कि हमने इन दोनों जीरो के लिए खींचा है और अगला आ रहे हैं एक एक, तो इसका मतलब है अगले दोनों उठ के जाने चाहिए, तो यहाँ पर इसका लेवल उठ के जाएगा ऊपर, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, ये दोनों एक एक के लिए हैं। अब हम हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अति संभावित प्रश्न, ठीक है ना। अति संभावित प्रश्नों में ये जो प्रश्न दिए हुए हैं सारे, यानी कि ए बी सी डी और ई, यानी कि ये 5 क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर एग्जाम में आ चुके हैं 2012 से लेकर 2020 तक। और ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इनमें 3 गेटों के बारे में पूछ लेगा, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी, ठीक है ना। हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, यहाँ बुलियन व्यंजक लिखेंगे इसमें, और इसमें लिखेंगे हम सत्यता सारणी के लिए जो इनके इनपुट हैं और आउटपुट हैं, ठीक है। और नीचे जो लिखे हैं यहाँ पर ये नॉर गेट और नैंड गेट, ये गेटों का संयोजन है, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने इनको इसमें क्यों एडजस्ट किया। देखिए, इन गेटों को समझने के लिए हमें सबसे पहले मूल गेटों को पढ़ना पड़ेगा। तो मूल गेट कौन कौन से हैं, या मौलिक गेट कई बार बुक में ये लिखा हुआ है। तो मूल गेट हैं और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये हमारे मूल गेट हैं। मूल का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, मूल आपने पढ़ा हिंदी में जड़, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इनको मिला करके ये सारे गेट प्राप्त होते हैं, ये वाले गेट और ये वाले गेट। अब ये गेटों का संयोजन है, ये नॉर गेट और नैंड गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने समझाया है सभी की जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिए हुए हैं। 3 से 4 नंबर का चैप्टर जो टॉपिक का वेटेज होता है, बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये क्या है, ये मूल गेट हैं, तो हम इन्हें लिख देते हैं, और ग्रीन से मैंने इनको अलग भी कर रखा है। नीचे वाले हैं हमारे गेटों का संयोजन, इन्हें हम बोलेंगे क्या, गेट, ठीक है। और ये हैं जो नीचे वाले दोनों हैं गेटों का संयोजन। अब गेटों का संयोजन कैसे प्राप्त होता है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज ही इस वीडियो में इनको डिस्कस करने वाले हैं। सत्यता सारणी और कैसे क्वेश्चन पूछता है, सभी बातों पर डिस्कस करने वाले, लेकिन पहले इनको समझ लीजिए। गेटों का संयोजन, देखिए गेटों का जो संयोजन बन रहे हैं दोनों, इनको पहचानना है। पहले तो इनकी पहचान देखनी है हमें, क्योंकि आपको सारे एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनमें कुछ ना कुछ अलग है, ठीक है। अब ये जो मूल गेटों का संयोजन है ये बने कैसे हैं, तो ये ऊपर वाले जो 3 गेट हैं इनको मिला करके ही ये सभी गेट बन रहे हैं, मैंने बता दिया है पहले भी इस चीज को। तो अब हम बात करते हैं जो और गेट है, इसका जो बुलियन व्यंजक है, इनको सबको हम भाई याद कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 बुलियन व्यंजक आप याद कर लो। ये तो ऐसे निकल जाएगा, ये भी ऐसे निकल जाएगा, इनके बुलियन व्यंजक भी ऐसे ही निकल जाएंगे अगर आप 3 बुलियन व्यंजक याद कर लेते हो। अब 3 बुलियन व्यंजक में आपको सिर्फ उनकी संक्रियाएं याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें हम और की, तो यहां पर देखो ए इनपुट है और बी क्या है, इनपुट। इनपुट का मतलब हम बोल सकते हैं इनको निवेश, ठीक है। यहां से हम कोई सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है ना, लाइट दे रहे हैं या कोई सिग्नल, मेमोरी का सिग्नल दे रहे हैं। कंप्यूटर वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह में इनका यूज किया जाता है। पहले ट्रांजिस्टर यूज होते थे, ट्रांजिस्टर इनको मिलाकर के बनते हैं, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर इनको मिलाकर के ट्रांजिस्टर बनते हैं, कंप्यूटर में इनका यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा 0 और 1 ये किसके बिट के मान होते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला करके ही एक बिट काम करती है। और ये क्या है, ये बाइनरी संख्याएं हैं, ये बाइनरी संख्या है, सिग्नल के रूप में हम इन चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। ये बाइनरी संख्या है। अब हम बात करें कि ये निवेशी है, तो भैया ये वाले सभी में यहाँ क्या होगा, ये निर्गत, यानी कि जो फाइनल है बिल्कुल पॉइंट वो है निर्गत। सभी में क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, निर्गत है, ठीक है। तो बुलियन व्यंजक इनका देखो कैसे निकाले। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें 2 निवेशी हैं, निवेशी ए और बी, इनको भी काम में लेना है और आउटपुट को भी काम में लेना है। बुलियन व्यंजक का मतलब यही होता है, कंप्लीट बुलियन व्यंजक, ठीक है। तो निवेशी ए और बी, तो बुलियन व्यंजक को देखो संक्रिया याद रखनी है कि इसमें जो संक्रिया आती है वो योग की संक्रिया आती है, और इसमें गुणा की संक्रिया आती है, इसमें वार वाली संक्रिया आती है। तो तीनों संक्रियाओं को याद रखना है हमें, और बाकी इसमें कुछ नहीं। देखो 2 निवेशी सिग्नल है ए और बी, तो हम क्या करेंगे, ए और बी निवेशी सिग्नल को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी बराबर वाई, क्योंकि इसमें जो संक्रिया होती है वो योग की संक्रिया होती है। क्या होती है, ये योग की तरह ही कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस संक्रिया के लिए जो हम जोड़ते हैं ना, अगर हम 1 + 1 कर रहे हैं, इसका मतलब इससे 2 नहीं आएगा, ठीक है, 2 बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम 1 + 1 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यदि कोई हम इस तरीके से a + a जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब इससे भी क्या आएगा, a ही आएगा, ना कि 2a आएगा। इससे 2a आना चाहिए, और योग वाले जो रूल है मैथ्स का। लेकिन इस संक्रिया के अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो a आएगा। बात समझ में, ये संक्रिया इस पर काम नहीं करती, ध्यान रखना है।
एक एक को हम चाहे कितनी बार जोड़ लें, आएगा कितना, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसमें योग की संक्रिया काम करती है। अब बात आती है कि अब बुलियन व्यंजक को हम पलट कर भी ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इसको देखिए, y बराबर a प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथ्स का रूल है, बराबर तो अब भी है, या इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। अब हम बात करते हैं जो दूसरा एंड गेट है, इसमें ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट समझना है तो पार्ट 1 में मैंने तीनों मूल गेटों को, इनकी सतत सारणी, तरंग रूप, बुलियन व्यंजक, कैसे सर्किट में ये काम करते हैं, सब जितना भी प्रैक्टिकली चीजें उनको मैंने वहां समझाया है, वहां जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंड गेट की। देखो एंड गेट में क्या होता है, इसमें 2 निवेशी हैं, ठीक है, और एक क्या है, इसमें निर्गत सिग्नल है। और हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसमें अगर हम बात करें जो और गेट होता है तो इसमें ये सर्कल टाइप का होता है, यानी कि ऐसे होता है, ठीक है ना, सर्कल टाइप का होता है। लेकिन अगर हम बात करें एंड गेट में तो ये ऐसे होता है, ठीक है ना। इनको आप चाहे कैसे बना दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सर्कल टाइप में होता है, ये वाला और गेट में, और इसमें होता है एकदम स्ट्रेट, यानी कि सीधा ऐसे करके। तो ये हुआ एंड, और ये हुआ जो गुलाई में ऐसे करके, जैसे ओ बना हुआ है, देखो ऐसे ही, जैसे ओ को काट के बना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंड है, तो इसमें क्या होगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके। तो ये पहचानना है आपको गेट। और नोट गेट में देखो यहाँ पर ये गुंडी सी बनी हुई है, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। नोट गेट में ऐसे, और इसमें निवेशी एक ही होता है। तो चलो एंड पे आ जाते हैं। देखो एंड में 2 निवेशी हैं, तो इनको जो हम जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ना नहीं है, यहाँ पर लगती है गुणा की संक्रिया, तो गुणा की संक्रिया हम यहाँ पर लगा देंगे। और y क्या है यहाँ इनपुट, a और b क्या है यहाँ पर निवेशी। और यहाँ अब इनको पढ़ेंगे कैसे, देखो पढ़ेंगे कैसे इसको, a और संक्रिया किसकी तरह काम करती है, यहाँ गुणा की तरह काम करती है, ठीक है। वहां योग की तरह काम करती है, गुणा की तरह काम करती है। तो इसको पढ़ेंगे हम, अब गुणा नहीं बोलेंगे, इसे मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, देखिए ये संक्रिया है और किसके लिए, एंड गेट के लिए। तो इसे पढ़ेंगे हम ए एंड, संक्रिया को बोलेंगे एंड बी इक्वल्स वाई। अब इक्वल्स टू मत बोल देना यहाँ पर, ए एंड बी इक्वल्स वाई। बात समझ में आ रही है। अब या हम इसे पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ला सकते हैं, y बराबर ए डॉट बी लिख सकते हैं ऐसे हम। अब हम आ जाते हैं नोट गेट पर। देखो नोट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट है, तो एक ही इनपुट को हमें कैसे लेना, देखिए एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट को हमने ए को ले दिया है, ठीक है। एक क्या है यहाँ पर, एक ही इनपुट है, और हमने एक इनपुट को लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक इनपुट है, लेकिन आउटपुट क्या है यहाँ पर, देखो आउटपुट है यहाँ पर, एक ही आउटपुट है y। तो सभी में आउटपुट एक ही होता है, चाहे कितने भी गेट जोड़ दो, सब लास्ट में एक ही गेट वो निकलेगा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं y, तो y यहाँ पर आउटपुट है, ये इनपुट है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इस गुंडी से पहचानोगे आप, जैसे ही सिग्नल इस वाली गुंडी से बाहर निकलता है, उसका मतलब है उसके ऊपर आ जाता है बार। बस आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। y बराबर a या a बार बराबर y। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे, पहले बोलेंगे a, और अब जो संक्रिया है ऊपर इस नोट गेट की बार लगा हुआ है, इसे बार बोलते हैं a नोट y, पढ़ लेंगे ऐसे। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। तो देखो नॉर गेट इन्हीं गेटों को मिलके बना हुआ है। आप यहाँ पर देखो ये जो सर्कल सा बना हुआ है, इसका मतलब है ये कौन से गेट का है, यहाँ पर और गेट का, और ये बना हुआ है तो ये कौन से गेट का है, यहाँ पर नॉट गेट का है ये। अब देखिए नॉर है, और यहां से भी देख लीजिए N4 बोल देंगे हम नॉट, और 4 बोल देंगे हमारा और गेट है। तो ये नॉट गेट और गेट को मिला करके, यानी कि ये हमारा और गेट और ये हमारा नॉट गेट, दोनों को मिला करके बन रहा है नॉर गेट। कौन सा गेट बन रहा है हमारा, ये नॉर गेट, ठीक है। नॉर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका बुलियन व्यंजक कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी 2 निवेशी सिग्नल हैं, लेकिन 2 निवेशी सिग्नल है। निवेशी देखो इसमें किसका लग रहा है, निवेशी किसका लग रहा है इसमें, और का। तो संक्रिया किसकी लगेगी इसमें, और की। तो ध्यान रखना है आपको, निवेशी जो लग रहा है इसमें a और प्लस b, और का लग रहा है, तो इसलिए संक्रिया प्लस वाली भी किसकी लगेगी, और की लगेगी। और आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यहां पर जब ये सिग्नल निकलेगा, आउटपुट में निकलेगा, तो आउटपुट में बताइए गुंडी क्या करती है, ऊपर वार लगा देती है, इनके ऊपर लगा देगी वार, और जो निकल के सिग्नल आएगा आउटपुट में वो आएगा हमारा y। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही हम नीचे वाले की बात करें, देखो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से स्ट्रेट में, ये तो कौन से गेट को जोड़ के, इसका इनपुट किसका लग रहा है इसमें, एंड गेट का लग रहा है। और यहाँ पर देखो ये एंड और ये एंड, ये इसका मतलब है इसको मिलाकर बन जाएगा नोट, और ये हमारा नीचे भाई साहब एंड है, ठीक है। ये कौन सा है नीचे, एंड। नोट और एंड को मिलाकर के बनता है नैंड गेट, ठीक है।
तो अब हम बात करें कि ये नेट गेट की संख्या, दो इनपुट जो है इसमें ए और बी है, इनपुट ए और बी है इसमें। जब इनपुट ए और बी है तो हमें पता है कि ये किसका है, हमारा एंड गेट का लगा हुआ है एकदम सीधा। एंड गेट का संख्या कैसी लगी इसमें, डॉट, तो डॉट वाली संख्या लगाएंगे। सिग्नल है इसमें ए और बी और डॉट संख्या लगा दी। अब मैंने बताया जब इससे सिग्नल निकलेगा आउटपुट में तो ये गुंडी सी आ रही है, इसका मतलब है ये लगा देती है ऊपर वार। बात समझ में आ रही है आपको, मैं ये वार लगा दी, बस आपको यही लॉजिक और ट्रिक याद रखनी है, लॉजिक गेट में लॉजिक ही लगते हैं। अब हम बात करें कि इसका जो आउटपुट है तो भाई साहब वो y है। अब चाहो तो पलट के मैथ के हिसाब से y को इधर लिख दो, a प्लस वाई को इधर लिख दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकी सिग्नल्स की, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ये जो बनाया है मैंने पूरा a इनपुट के लिए नीचे तक काम करेगा एकदम सभी के लिए, यानी कि अब बार बार हमें यहाँ a यहाँ a डालने की जरूरत नहीं है। कॉमन मैंने एक टेबल बना दी है। ऐसे एग्जाम में अगर आप 3-4 गेटों के बारे में पूछे तो आप कॉमन ही टेबल बनाओ, टाइम बचेगा उससे, ठीक है। अब बात करें बी की, तो ये पूरा बी का है और ये y का है आउटपुट का, पूरा नीचे तक सभी के लिए ऐसे काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि और गेट में जब सिग्नल देते हैं हम जीरो, सबसे पहले आपको जहां भी करना है वो जीरो ही देना है, यानी कि कोई इसमें सिग्नल नहीं है। नहीं है अगर जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उसमें कोई भी सिग्नल नहीं है। ऑफ, ऑफ का मतलब यहां पर क्या समझाया था मैंने, सर्किट में खुला, और जीरो का मतलब होता है खुला, ठीक है। तो ये भी खुला है और ये भी खुला है, ठीक है। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, इसका मतलब इसमें कोई सिग्नल नहीं है, ये दोनों फॉल्स हैं। इसका मतलब है आउटपुट में जब दोनों को हम जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो भाई साहब जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो हमारा जीरो ही तो आएगा, मैंने बताया हुक की संक्रिया है। अब की बार हम क्या करते हैं, यहां पर जीरो ही रहने देते हैं, यहां पर वन कर देते हैं। अब चाहो तो वन यहां भी कर सकते हो, यहां आप वन कर दो ऐसे करके, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। कोई रटने वाली बात नहीं है, रटेगा तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने वन को यहाँ कर दिया, जीरो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी तो हमें जोड़ना है क्योंकि आपको पता है कि y बराबर यहाँ पर इसके लिए क्या है, y बराबर आप देख रहे हो y बराबर क्या है, a प्लस बी। जो y आएगा ना वो a और b को जोड़ करके आएगा, तो a और b हमारा वन और प्लस जीरो कर दे, अरे हम वन प्लस जीरो कर दे तो हमारा वन ही तो आएगा। कितना आएगा हमारा, वन, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा कितना, वन। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, देखिए अब की बार हम इन सिग्नल को बदल देते हैं, लेकिन सततता सारणी में आपको ध्यान रखना है कि निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नलों की हमें आवश्यकता होती है, उसको मिला करके हमारी सततता सारणी बन जाती है, ठीक है। तो निवेश सिग्नल के डेटा ये हैं दोनों, और ये हैं निर्गत सिग्नल के, ठीक है। अब की बार इनको बदल देते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं जीरो और यहाँ पर कर देते हैं वन। अब फिर जोड़ेंगे दोनों को तो फिर संक्रिया के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वन आएगा। अब सत्यता सारणी में एक बात आपको रिपीट देनी है कि ये वाले जो स्टेप हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ जीरो जीरो एक बार कर दिया, आप दोबारा यहाँ जीरो जीरो कर दें सत्यता सारणी बेकार हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम तरंग रूप में उसका यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अब की बार क्या करते हैं, दोनों में वन वन कर देते हैं। दोनों में जब हम वन वन कर देंगे इसका मतलब है वन और वन को जोड़ोगे तो भैया वो वन ही आएगा, मैंने बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। गुणा की संक्रिया क्या होती है, एक गुणा डॉट ए करोगे एक, एक डॉट जीरो करोगे जीरो, जीरो डॉट ए करोगे जीरो, जीरो डॉट जीरो करोगे जीरो ही तो आएगा, ठीक है। चलिए अब हम गुणा की संक्रिया वाले देखते हैं, तो यहां पर भी सिग्नल जीरो लिया, इनपुट इसका भी जीरो है, तो भैया दोनों की जब गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा हमारा वाई। ऐसे ही यहां पर हम वन देखते हैं, यहां पर जीरो, दोनों की गुणा करेंगे अब भी जीरो ही आएगा। अब की बार यहां जीरो ले लेते हैं, यहां वन ले लेते हैं, दोनों की गुणा करेंगे तो अब भी जीरो। एक बार आपके यहाँ वन, एक बार यहाँ भी वन, और दोनों की जब गुणा करते हैं तो अब की बार सिग्नल क्या आएगा, वाई। इसका मतलब यहाँ से आउटपुट आएगा, ठीक है। तो सततता सारणी में कोई रिपीट नहीं करना। अब देखो दोबारा हम कुछ भी रखेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा ऊपर, तो यहीं तक सततता सारणी हमारी फिनिश हो जाती है। अब हम बात करते हैं नॉट गेट के लिए। नॉट गेट को आप यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर हम जीरो पर वार लगाएं तो वो वन आता है, और वन पर वार लगाएं तो वो जीरो आता है। तो नॉट गेट के लिए आप ये चीज बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। तो नोट गेट में देखो, नोट गेट में एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें सिर्फ बहुत ध्यान देना, यहाँ गलती कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा है जब कॉपी चेक करता था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या गलती करते हैं, सिग्नल ए है, आउटपुट भी क्या है यहाँ वाई, एक एक के दोनों, लेकिन यहाँ बी नहीं है। बी नहीं है तो बी वाले खाने को यहाँ खाली छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इस खाने को खाली छोड़ देंगे इसको हम। तो ए में अगर हम देते हैं जीरो, जीरो देते हैं, और इसका मतलब मैंने जीरो जीरो देते हैं, और एक एक यहाँ पर जब इसको वैल्यू को रखेंगे जीरो, बराबर क्या आएगा हमारा एक, तो y क्या आएगा हमारा यहाँ पर एक। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बी इस y की जो वैल्यू को b में लिख देते हैं, फिर इसको खाली छोड़ते हैं, फिर वो कहते हैं गलत हो गया, फिर कैसे करें, काटा पीटी करेंगे, वो काम नहीं करना है हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर क्या रखते हैं, वन रखते हैं,
जब यहाँ 1 रखेंगे तो मैंने बताया 1 के ऊपर वार लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हो गई हमारी नॉट गेट की सत्यता सारणी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तरंग रूप समझना है तो उन्हीं वीडियो में आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर गेट के लिए। तो a प्लस बी के अकॉर्डिंग तो कैसे काम करेंगे हम। अब संक्रिया तो यहाँ योग की ही लगेगी, तो पहले हम a और b के सिग्नल दे देते हैं कि 0 दे दिया, इसको भी दे दिया हमने 0। लेकिन अब ये काम कैसे करेगा, देखिए हमारे पास है क्या है हमारे पास a प्लस बी, हमारे पास है a प्लस बी और बराबर है y। अब अगर हम यहाँ 0 रखते हैं प्लस यहाँ 0 रखते हैं और ऊपर लगाते हैं वार, तो बराबर हमारा क्या आना चाहिए। देखिए जब दोनों 0 को जोड़ेंगे पहली बात तो ये है कि हमारा 0 आना चाहिए। और अब क्या है, अब एक 0 के ऊपर वार लगा दो। जब 0 के ऊपर वार लगाओ, मैंने बताया 0 के ऊपर वार लगाते तो वो क्या आता है 1। सेम तरीका है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 जोड़ते रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं। दोनों को देखो जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, यानी कि 0 प्लस 1 करें तो 1 आएगा और 1 के ऊपर लगा देते हैं वार, तो अब की बार क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अब की बार यहाँ 0 यहाँ 1, तो इसी की तरह बिल्कुल सेम जोड़ेंगे तो 1, 1 के ऊपर वार लगाएंगे तो 0। लेकिन अब की बार हम दोनों जगह 1 ले लेते हैं और जैसे 1 प्लस 1 जोड़ेंगे, वार ऊपर लगा हुआ है, मैंने बताया कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो 1 ही आता है, 1 आ गया और वार को ऊपर उठा के यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब है 1 का वार मतलब 0, क्या आ जाएगा 1 के ऊपर वार भी क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब है इसमें सारे जो सिग्नल हैं सिर्फ एक ही यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, बाकी सब में क्या मिल रहे हैं हमें यहाँ 0। अब हम बात करते हैं नैंड गेट के लिए। तो नैंड गेट में तो सेम वही है कि सिग्नल दे दिया यहाँ 0, यहाँ दे दिया 0, 0 0 गुणा करेंगे 0 और 0 के ऊपर वार लगाते हैं तो वो आता है हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्नल देंगे हम, यहाँ पर देते हैं 1। अब चाहो तो इस 1 को यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1 को यहाँ लिख लो, क्या वो ऐसे रिपीट कुछ नहीं, बस देखना है आपको, रटना कुछ नहीं है, ये रिपीट ना हो जाए, बस स्टेप ये ध्यान रखना है आपको सत्यता सारणी में, ठीक है। 0 और ले लिया हमने क्या 1। अब क्या करें देखिए यहाँ से, अब की बार देखो, हाँ दोनों की जब गुणा करेंगे, देखो दोनों की गुणा करेंगे यानी कि 0 और 1 और ऊपर वार लगा हुआ है तो भैया दोनों गुणा करेंगे तो 0 आएगा, पहली बात तो ये है। अब वार का हिसाब कर देंगे, वार लगाया, इसका मतलब है फिर भी क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा अब भी। अब क्या करते हैं देखिए, अब हम क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पर देते हैं 1 और यहाँ पर देते हैं 0, गुणा करिए 0 0 के ऊपर वार लगाएंगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पर भी 1 देते हैं, यहाँ पर भी 1 दे देते हैं हम, तो देखिए दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1.1, ऊपर वार है तो 1.1 कितना होता है 1 और ऊपर वार है तो क्या आ जाएगा 0। अब की बार क्या आ जाएगा 0। बस ये है इसकी सत्यता सारणी। अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को कैसे हमें करना है। समझ में आया है, ठीक है, नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, इस चीज़ से ये फायदा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसको रब करूंगा, उनको समझाऊंगा, ठीक है। ये में क्या निकालना है, सबसे पहले हमें पहले तो ये पहचानना है कौन सा गेट है। कई बार ये कह देगा आपसे कि एक्स और वाई को पहचानिए, लिखिए इनका क्या नाम है। तो दोनों ही देखो ये स्ट्रेट में है, सीधा है एकदम, तो कौन सा गेट हुआ, ये एंड गेट, ये भी एंड गेट है। इसमें देखो ये कौन सा गेट है हमारा और गेट, और ये कौन सा गेट है, देखो इस तरीके सर्कल जैसा इसमें कट रहा है, तो ये कौन सा गेट है हमारा, ये भी और गेट है। यहाँ पर देखो एंड गेट है और ये कौन सा एंड गेट है, ये कौन सा और गेट है, ये नॉट गेट है दोनों। और ये कौन सा गेट बन रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये इसका इनपुट किसका दिख रहा है आपको, यहाँ पर इनपुट दिख रहा है आपको किसका और गेट का, और आउटपुट किसका दिख रहा है नॉट गेट का। तो नॉट गेट को और गेट को मिला करके नॉर गेट बन रहा है ये, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम, देखो चाहे हम कितने भी इसमें इनपुट लगा दें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब उस तरीके से ही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके सर्कल जैसा मुड़ा हुआ दिख रहा है, सीधा दिख रहा था, आपको समझने की कोशिश करना है कि ये ऐसे करके यहाँ मुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और गेट के लिए ट्रिक क्या है, देखिए हमारा लिखा हुआ है और गेट, और गेट को हम कैसे पहचानेंगे, देखिए और गेट को हमें क्या करना है, देखो यहां से इसको मिटा दीजिए, इसको भी यहां से मिटा दीजिए और इसको मिलाकर के जो गेट बनता है, ऐसे जो गेट बनता है और उस गेट को हम क्या बोलते हैं और गेट, यानी कि 0 को मिला करके तो बना है, यानी कि ये जो कटा हुआ भाग है आपको पहचानना है, 0 का यानी सर्कल का कटा हुआ भाग है, तो ये और है, कौन सा गेट है ये और गेट। तो हम बात करें ए की, तो यहाँ पर देखो एक्स हमारा पता लग गया कौन सा है, ये हमारा एंड गेट, ये भी एंड गेट। तो बूलियन व्यंजक हम इनका कैसे निकालेंगे, तो बूलियन व्यंजक हम इनका देखेंगे कैसे निकालेंगे, व्यंजक, ठीक है। बूलियन व्यंजक कैसे निकालेंगे, देखिए
सबसे पहले हमें इनपुट पर ध्यान देना है। इनपुट कौन सा है? ए। और इनपुट इसमें निवेश करेंगे इनपुट, तो इसका मतलब है आउटपुट क्या है यहाँ पर इसका? y1। तो सबसे पहले इसी को निकाल लो, ठीक है। तो y1 बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर एंड है और एंड की संक्रिया मैंने क्या समझाई है आपको? एंड की संक्रिया मैंने क्या बताई आपको? तुम कैसा होता है यहाँ पर? डॉट y। तो ऐसे ही इनपुट है a और डॉट क्या हो जाएगा? y। अब बात आती है कि हम y2 को कैसे निकालें। देखो y2 कैसे निकालेंगे, तथा y2। तो अगर हमें y2 निकालना है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। y2 निकालना है तो देखो पहले तो यहाँ चेक करना है कि यहाँ कोई सर्कल तो नहीं, यहाँ पर कोई सर्कल नहीं, सिंपल गेट बना हुआ है एंड, ठीक है। तो y2 निकालने के लिए निवेशी सिग्नल देख रहे हैं। निवेशी सिग्नल एक तो है यहाँ y1 और एक निवेशी सिग्नल यहाँ से ऐसे करके ये a जा रहा है, यहाँ तक क्या जा रहा है? यहाँ पर ये a। तो ये सिग्नल इसके इनपुट हुए, इसके y2 के लिए इनपुट x के लिए कौन से हुए? a और y1। तो y1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? y1 डॉट और क्या? a, क्योंकि वो एंड गेट है, संक्रिया हमारी डॉट लगेगी यहाँ, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो a डॉट b, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भैया जब ये आपने पहले ऊपर लिखा है तो ऊपर लिखा है तो पहले यहाँ a लिख सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। a डॉट b और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y1। अब हमें पता है कि a तो एज छोड़ देते हैं और y1 की वैल्यू पता है हमें a डॉट b है। बस जी, ये इसका बूलियन व्यंजक आ गया है। अब आप देखोगे अगर आपसे भी पूछना है कि भैया ये गेटों का जो पूरा संयोजन है किसकी तरह व्यवहार करता है, तो आप देख लीजिए कि तीनों यहाँ पर संक्रिया में डॉट लगा हुआ है। जब तीनों डॉट लगा हुआ है तो किस संक्रिया में डॉट आता है? हमारा एंड गेट वाली में। तो पूरा संयोजन किसकी भांति व्यवहार करेगा? एंड गेट की भांति व्यवहार करेगा पूरा संयोजन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सत्यता सारणी। तो कुछ भी नहीं है सत्यता सारणी के लिए, मैंने बताया पहले भी कई बार कि आप निवेशी सिग्नल देखो और निर्गत सिग्नल देखो, चाहो तो इनके जो बिचौलिए हैं उनको भी ले सकते हो। जैसे ये y1 है और मैं बनाया है, सबको बनाऊंगा भी, ठीक है। तो अगर हम बनाते हैं, इनकी ध्यान रखनी है कि हमें निवेशी और निर्गत को ध्यान से ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a निवेशी ले लेते हैं, इसके लिए एक बना लिया। b ले लेते हैं निवेशी, इसके लिए एक बना लिया। अब बिचौलिया है उसको भी हम ले सकते हैं यहाँ पर y1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो लो, करने कोई जरूरत नहीं, और ले लोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि जब इसका बूलियन व्यंजक क्या है, यहाँ पर देखिए a डॉट b क्या है? बूलियन व्यंजक। ये ले लो बूलियन व्यंजक को, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो सिर्फ y1 कर सकते हो, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे करके यानी कि ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। y1 यहाँ से आप इसका बूलियन व्यंजक यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो y1 ले लिया, अब यहाँ ले लेंगे y2। बस जी, ये बन गई इसकी तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बन गई इनकी? ये सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी काम कैसे करती है? देखिए, अगर हम सिग्नल देते हैं a को, यहाँ पर सिग्नल देते हैं a को और b को 0 0। अब हमें निकालना है y1, तो इसके बूलियन व्यंजक को देखेंगे, a डॉट b होता है भैया y1, तो दोनों की डॉट निकालो a डॉट b, तो क्या आ जाएगा? 0। अब हमें निकालना है y2 निकालना है, तो y2 क्या कह रहा है? देखिए, अब y2 कह रहा है कि भैया पहले a डॉट b जो आया है ना, a डॉट b जो आया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है y2 a डॉट b a डॉट y1 है। तो y1 हमारा ये रहा, a ये रहा, दोनों का डॉट निकालना है हमें। तो 0 गुणा 0 क्या आ जाएगा हमारा? 0, ठीक है। या आप यहाँ रख सकते हो 0 0 0 सब 0, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे हम क्या? 1, यहाँ पर लेते हैं 0। अब चाहो तो यहाँ 1 ले लो, यहाँ 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम y1 निकालेंगे, दोनों गुणा करके, यानी कि 0 की 1 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, नहीं 0। अब इसके बाद ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं y2। तो y2 देखो कैसे निकलेगा, y2 क्या कह रहा है? a और y1 की गुणा कर दो, a की और y1 की गुणा कर दो, जब दोनों की गुणा करेंगे 1 और 0, तो 0 क्या कर देगा पूरे को? 0। अब हम यहाँ पर रखते हैं 0 और यहाँ पर रखते हैं 1। अब इन दोनों की गुणा करो, क्योंकि y1 निकालना है हमें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 0। और आपको पता है जब y2 निकालना है तो a की गुणा करेंगे y1 में, a की गुणा करेंगे y1 में, तो क्या आ जाएगा हमारा? 0। अब की बार हम दोनों इनपुटों को 1 1 ले लेते हैं, इन दोनों इनपुट का लेते हैं 1 1। अब जब दोनों इनपुट को 1 1 लेंगे तो आपको पता है y1 बूलियन व्यंजक से पहले, सारा खेल बूलियन व्यंजक का है, इसमें कुछ नहीं है लॉजिक गेट में। बूलियन व्यंजक आपकी समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब हम 1 1 ले लिया हमने, तो अब देखो y1 निकालना है, तो a डॉट b करेंगे, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 1। मैंने बताया गुणा में 1 गुणा 1 गुणा की तरफ व्यवहार करता है। अब हमें लेना y2, तो देखो ये 1 है इसका मान और ये इसका मान भी 1 है, दोनों गुणा करेंगे, अब की बार भी क्या आएगा यहाँ पर 1। ये हो गई इसकी सत्यता सारणी, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, इस गेट का मैंने बता दिया है, इसका आप खुद निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है। बस यहां पर तो लगी है, देखो एंड गेट है, डॉट लगा है, लेकिन यहां पर लगेगा हमारा क्या, क्योंकि ये हमारा ये हमारा एंड गेट है, तो ये कौन सा गेट है हमारा, और गेट, तो इसमें लगेगा हमारा प्लस। और पूछ सकता है आपको ये गेट कौन से हैं, ये गेट कौन से, दोनों बताओ, इनका तरंग रूप बताओ, तरंग रूप भी पूछेगा, तो मैं इसका तरंग रूप बना देता हूं, बाकी आपको सारे बनाने हैं फिर, ठीक है। तो तरंग रूप पे आपको ध्यान देना है कि ए बी और इसके लिए बनाते हैं y2 के लिए तरंग रूप, ठीक है। चाहो तो सभी के लिए बना सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तरंग रूप के लिए हम टाइमिंग यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, T4 T5 4 है वैसे, हम 4 तक ही चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तरंग रूप यहीं बना लो। आप चाहो तो तरंग रूप के लिए सप्तः सारणी को और थोड़ा बड़ा कर सकते हो, बार बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। सप्तः सारणी में बताया नहीं आपको, ये देखो कहीं भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, नीचे देखो सेम कहीं नहीं मिलेगा इसमें, सप्तः सारणी यही होती है। अगर आप रिपीट करोगे तो वो तरंग रूप के लिए सप्तः सारणी बना रहे हो, ठीक है। तो देखो ए के लिए अगर बनाना है हमें तरंग रूप, तो ए हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट है, ए क्या है यहाँ पर निवेशी है, ठीक है, बार बार मैं इन चीजों को नहीं लिखूंगा। निवेशी है तो ध्यान रखना है, जीरो हमें ए के लिए ए वाले डेटा यूज करने हैं। तो ये देखो ए वाला डेटा देखो, यहां से T1 T2 के लिए बनाते हैं, तो यहां पर देखो इसको हम बिना सोचे समझे पहले तो डेटा इसको जीरो के लिए सीधा खींच देते हैं। अब आपको पता है कि अगला क्या रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, अगला क्या रहा है यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये जीरो का लेवल है, तो 1 का बनाना, तो इसको हम उठा देंगे लेवल को, यहां तक कर देंगे, ये हो गया हमारा 1 का, ठीक है, ये 1 का हो गया। अब आगे फिर जीरो आ रहा है, फिर से लेवल को नीचे कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जीरो के हो गए और ये 1 का हो गया। अब आगे क्या आ रहा है, एक बार और इसको हम थोड़ा यहाँ पर बना देते हैं T5, ठीक है। तो अब आगे क्या आ रहा है यहाँ पर 1, अगर 4 है तो 5 खींचने पड़ेंगे, एक फालतू खींचना पड़ता है इसमें, टाइम डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए 1 के लिए फिर इसको ऊपर उठा देंगे ऐसे करके, और इसके बीच में यहाँ 1 दिखाना है, यानी कि 2 1 हो गए, 2 0 हो गए। अब बी के लिए दिखाएंगे, देखो यहाँ पर 2 0 है लगातार, तो बिना सोचे समझे 2 के बीच में 0 ऐसे सीधा खींच देना है। ये नहीं देखना कि एक के लिए खींचने किसके लिए। अब हमें पता लग गया कि हमने दोनों 0 के लिए खींचा है और अगला आ रहे हैं 1 1, तो इसका मतलब है अगले दोनों उठ के जाने चाहिए, तो यहाँ पर इसका लेवल उठ के जाएगा ऊपर, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, ये दोनों 1 1 के लिए हैं। अब हम देखते हैं लास्ट में y2 के लिए, आप चाहो तो y1 के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। y2 के लिए तो कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 0 0 0 इसको हम करते हैं, देखो यहाँ पर लगातार 3 0 हैं, तो कैसे करेंगे, देखो लगातार 3 बार हम तीनों गैप के अंदर ऐसे ही खींच देंगे, 1 2 3, तो ये 0 0 के लिए बनाया हमने, ठीक है। ये आपको 0 0 बनाना नहीं है एग्जाम में, मैं तुम्हें समझाने के लिए इस चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ना लिखो तो इनको ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, इनको ना लिखो, आपकी समय में आ गया होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम हमने 0 0 बनाई, अब आगे कह रहा है कि भैया 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब लेवल ऊपर ऊपर कर दो 0 वाले से, ये हो गया 1, ये 1 के लिए 0 0 के लिए, ठीक है। तो बन गया आपको तरंग रूप, बस ये बनाना है। अब आपसे कह देगा कि भैया तरंग रूप से सप्तः सारणी बनाओ और गेट पहचानो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो हम इसका अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पर देखो कौन सा गेट लगा हुआ है, नैंड गेट लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी करते हैं हम, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखिए तो सी में बुल व्यंजक निकालना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्या ध्यान देना है, इसमें 2 इनपुट हैं, तो पहले इनपुट के लिए, और देखो यहाँ पर हम एक नाम देते हैं, यहाँ पर भी हम y1 दे देते हैं, यहाँ पर भी y1 दे देते हैं, यहाँ पर भी y1, यहाँ पर y2 और यहाँ पर देते हैं y3, यहाँ पर दे दिया हमने क्या y1 और यहाँ पर हो गया y2, आप इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बूलियन व्यंजक ही मैं बताऊंगा, सप्तः सारणी आपकी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बूलियन व्यंजक में क्या करना है, देखो इनपुट है ये दोनों, निवेशी है, तो निवेशी के लिए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये निवेशी किसके हैं भाई, ये यहाँ पर देखो कौन सा गेट बन रहा है हमारा, नैंड गेट बन रहा है, और नैंड गेट के लिए a डॉट बी वाला ये वाला बूलियन व्यंजक यूज किया है हमने। तो y1 अगर हम निकाल रहे हैं तो a डॉट बी पर लगा देंगे var, ये बन गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें y2, तो हम निकालेंगे, अब देखो y2 तथा y2, देखो y2 में देखो यहां से ये इनपुट का काम करेगा y1, देखो इसके इनपुट का काम करेगा, यहां से a पहुंच रहा है, ये a इनपुट का काम करेगा, हम y2 जैसे उसके लगा सेम ऐसे निकालना है हमें। तो पहला a है तो a डॉट यहां पर क्या कर देंगे y1, क्या कर देंगे यहां पर हम y1, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां पर ये लग गया ना, यहाँ पे डॉट वो लग गया, सर्कल सा बन गया, इसका मतलब है यहाँ पूरे पे वार आ जाएगा। अब लेकिन वहां सर्कल नहीं है, तो इसलिए हम बिना वार के ही छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू देखिए क्या है, या फिर आप a को ऐसे ही रहने दो, y1 की वैल्यू रख दो, वो क्या है a डॉट b पर क्या है वार, ठीक है। तो ये बन गया इसका बूलियन व्यंजक। अब सत्यता सारणी इनकी कैसे बनाओगे,
सत्यता सारणी में कुछ भी नहीं है, आपको ये यूज करना सत्यता सारणी के लिए, ठीक है। तो बुलियन व्यंजक ये हो गया। सत्यता सारणी में हमें बिल्कुल ऐसे ही बनानी जैसे हमने पहले बनाई थी, ठीक है। सेम सत्यता सारणी बनानी है तो उसमें ए और बी लेने हैं आपको, ए और बी, और चाहो तो बिचौलिए को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में इसको निकालो। तो इसको ऐसे ही निकालो, वो सेम वैसे ही निकलेगा जैसे हमने वहां निकाला है, ठीक है। बस यहाँ पर वार लग गया, ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आएगा वो वार लग के आएगा, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो सत्यता सारणी इसकी टाइम ऐसे ही जा रहा है। यहाँ पर ले लिया ए, यहाँ पर ले लिया बी, यहाँ पर ले लिया y1, यहाँ पर ले लिया y2, ठीक है। हमने इसको सिग्नल दिया 0, इसको भी सिग्नल दिया 0, ठीक है। आप इसे ड्रॉ करके अच्छे से बना लेना स्मार्ट सी, ठीक है। दोनों को सिग्नल दिया हमने 0, ठीक है। दोनों को सिग्नल क्या दिया हमने, यहाँ पर 0 और 0। अब देखिए हमें निकालना है, यहाँ पर ये रह गया, तो हमें निकालना है y1। तो y1 कैसे निकालेंगे, ये बुलियन व्यंजक है। अब हमें निकालना है a डॉट b, और a डॉट b निकालेंगे जब हम a डॉट b निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए y1 है ये हमारा, तो 0 डॉट 0 के ऊपर वार बराबर, देखो मैंने बताया दोनों को गुणा करेंगे 0 और ऊपर लगा देंगे वार, और 0 का वार होता है 1। आप सबको ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ देखना है, 1 की और y1 गुणा करनी है, 1 की और y1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ 0, यहाँ देखते हैं 1। अब दोनों में गुणा करेंगे तो भैया 0 ही आएगा, 0 के ऊपर वार लगाएंगे तो वो क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। दोनों गुणा करेंगे 0 और 1 आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 1 की और y1 की गुणा करते हैं y2 निकालने के लिए, तो वो भी क्या आ जाएगा 0, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखना है आपको, यहाँ पर हमने ले लिया 1, यहाँ 0, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे, जब दोनों की गुणा करेंगे तो भैया सीधी बात है, जब दोनों गुणा करेंगे 1 की और 0 की और वार लगा करके तो पूरा क्या आएगा 0 पे वार बराबर 1, तो ये भी 1 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे क्योंकि हमें ये यहाँ पर रखने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा 1, y1 की और 1 गुणा करनी तो y2 निकलेगा हमारा। अब थोड़ा सा और इसको स्टेप बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेते हैं 1 और यहाँ पे भी 1, दोनों की गुणा करेंगे 1 डॉट 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 के ऊपर वार बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे क्योंकि y2 निकालना है, a और y1 की गुणा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये हुई सत्यता सारणी, ठीक है। तरंग रूप के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उनको देख लो, बेसिक नहीं देखो तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम डी वाला, ठीक है। डी में क्या है, बुलियन व्यंजक निकालना है, y1 y2 निकाल लो पहले। सबसे पहले y1 निकाला हमने, देखो y1 निकाला तो नॉट गेट है तो a पे वार आ जाएगा। y2 निकालना है तो देखो b पर वार आ जाएगा, निकल गया। तथा हम निकालते हैं क्या y3। अब जब आपको y3 निकालना है तो देखो ये y1 और y2 इनपुट की तरह काम करेंगे। इसमें जब इनपुट की तरह काम करेंगे तो ये कौन सा गेट है, यहाँ पर देखिए वहां पर ये घुमा हुआ है, इस तरीके से घुमा हुआ है यूं, तो ये और को मिला करके बना हुआ है, तो कौन सा गेट है, ये नॉर गेट बना हुआ है ना। यहाँ कौन सा गेट बना हुआ है, नॉर गेट, ठीक है। कौन सा गेट है ये, नॉर गेट। जब ये नॉर गेट है तो इसमें ये वाला लगेगा, लेकिन कौन सा है नॉर गेट, देखो यहाँ पर ये वाला लगेगा इस पे, ठीक है, नॉर गेट के लिए। और इनपुट कौन कौन से हैं इसके, y1 और y2। देखो यहाँ पर ये y1 यहाँ तक जाएगा, ये y2 यहाँ तक जाएगा, इनपुट हुए y1 और y2। अब क्या करना है हमें, जब y3 निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे हम y3। अब हमें ये निकालना है क्या y3। जब हमें y3 निकालना है तो देखो कैसे करेंगे y3 के लिए, हम इनपुट ये, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक ये है, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे। देखो नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक है, a की जगह पे क्या काम करेगा y1, और b की जगह पर क्या काम करेगा b की जगह क्या काम करेगा y2। तो और ऊपर क्या लगा हुआ है, वार लगा दिया हमने। अब देखो y1 की जगह पे देखो यहाँ पर क्या है a के ऊपर क्या लगा हुआ है वार, प्लस y2 की जगह पे क्या है b, और b के ऊपर भी क्या लगा हुआ है वार। अब y1 और y2 दोनों के जोड़ करके ऊपर लगा हुआ है एक वार, तो हमने ये डबल वार लगा दिया। अब आपको इस संक्रिया में एक चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि अगर इसके ऊपर वार, इसके ऊपर वार और ऐसे लगा हुआ है तो ये चिन्ह हमेशा चेंज होता है, ये आ जाएगा डॉट में। किस में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह डॉट में आ जाएगा, ये वाला चिन्ह। और ये जो है ये टूट जाएगा ऐसे करके, बीच में ऊपर से टूट जाएगा, तो a के ऊपर डबल वार और b के ऊपर क्या आ जाएगा डबल वार, ठीक है। अब आपको पता होगा जब वार को कैंसिल कर देता है तो सिर्फ एक दोनों वार कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a डॉट b बचेगा। अब आपसे कोई पूछ लेगा भैया ये किस गेट की भांति व्यवहार करेगा, पूरा गेट होगा संयोजन, किस गेट की भांति, देखो a डॉट b, किसका है डॉट b, इसका।
तो ये एंड गेट की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? एंड गेट की भांति। किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये एंड गेट की भांति व्यवहार करेगा, ये वाला पूरा गेटों का संयोजन। तो सत्यता सारणी आप बना लोगे। सत्यता सारणी में आपको देखो क्या यूज करना है, y3 का जब व्यंजक लेना है तो ये लेना है यूज में। तो y3 बराबर ये, y1 निकालोगे, ये बिचौलिए हैं, दोनों बिचौलिए ले सकते हो। इनपुट कौन कौन से होंगे? देखो a b, अब बिचौलिया क्या लेना है यहाँ पर? b हो गया, y1 बिचौलिया लेना, दूसरा y2 बिचौलिया ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ y3, तो y3 के लिए जब बुलियन व्यंजक यूज करना है तो इस वाले को, यानी कि y3 बराबर a और b की गुणा कर दो तो अपना y3 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें हम ई की, तो ई में क्या है? 3 निवेशी हैं। तो सबसे पहले भैया y1 निकालो। कौन सा गेट है हमारा? ये देखो और गेट है। तो y1 क्या होगा? देखो y1 बराबर होगा, और है तो प्लस संक्रिया लगेगी, a प्लस b प्लस c। ठीक है, a प्लस b प्लस c लग गई संक्रिया यहाँ पर। और वहां से देखो बाहर किस में जा रहा है? ये y2 में। तो देखो तथा अगर हम y2 निकालते हैं तो y2 बराबर भाई साहब क्या आएगा? क्योंकि इनपुट बनेगा y1। क्या बनेगा? इनपुट y1। और आपको पता है जब इनपुट जो होता है उस पर लगता है वार, नॉट गेट में। ये नॉट गेट है, यहाँ सर्कल बना हुआ है तो यहाँ लगा देंगे वार। और इसकी वैल्यू क्या है? a प्लस b प्लस c, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वार। बस y2 आ गया। अब इसकी सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक आराम से निकाल सकते हो। बुलियन व्यंजक निकल चुका है, सत्यता सारणी बहुत आराम से निकाल सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी इस वीडियो को करना ना भूलें। और कुछ भी कहना है, सजेस्ट करना है कुछ, तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इस वीडियो